नमस्कार, मैं वंदना खुराना एडवोकेट चाइल्ड क्राइम नेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बच्चों के साथ जो अपराध किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं या पहले हुए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को सतर्क करें। अभी हम जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे जो बालक या बालिका के अंगों को क्षतिग्रस्त करना अपराधी के द्वारा। तो मैं चाहूँगी कि जो भी कोई वीडियो देख रहा है, चाहे वो माता है या पिता है, खुद सारी वीडियो देखें, बच्चों को भी दिखाएं। और कुछ चीज़ें आपको लगता है कि भाई मैं नहीं समझा पा रही हूँ, तो वो आप समझ के बच्चों को ज़रूर समझाएं। आप अपने शब्दों से, अपने हिसाब से उनके शब्दों का चयन करके समझाइए। बच्चे बड़े अच्छे से समझेंगे। और बच्चों के सामने कभी गाली गलौज ना करें, किसी के साथ भी गाली गलौज ना करें, अपनी पत्नी के साथ भी गाली गलौज ना करें, सम्मान करें एक दूसरे का। क्योंकि अगर आप बच्चों के सामने ही लड़ोगे जानवरों की तरह, तो फिर वो वही सीखेगा और वो एक सभ्य इंसान नहीं बन सकता है। अगर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा चरित्रवान, सभ्य बने और जीवन में बहुत अच्छा काम करे, उन्नति करे, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा पहले। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बालक बालिका के किसी भी अंग को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करना। ये अपराधी के द्वारा है। कोई भी हो सकता है इसमें अपराधी, घर का व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति। ठीक है, क्षतिग्रस्त करने के लिए षड्यंत्र करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो आपके बच्चे का हाथ पैर तोड़ देना चाहता है ईर्ष्या की वजह से, या आपसे बदला लेने के लिए बच्चे को। मान लीजिए दुश्मनी माँ की है या बाप की है, लेकिन वो दुश्मनी निकालेगा बच्चे से। तो बच्चा उसे अकेला मिल गया, स्कूल से आता मिल गया, जाता मिल गया, या किसी बच्चे के साथ खेलता हुआ मिल गया उसको, तो उसके हाथ पैर तोड़ दे, उसका कान काट ले, ठीक है, उसका दांत तोड़ दे, आंखें निकाल ले। ये सारे अंग भंग में आता है। और ये कोई एक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, ये सब अपराधी हैं, अपराधियों का समूह। अगर क्षतिग्रस्त करता है किसी भी बालक या बालिका के अंग को, या क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करता है, या दूसरे के द्वारा क्षतिग्रस्त करवाता है, और क्षतिग्रस्त करने के लिए, बच्चे के अंगों को क्षतिग्रस्त करने के लिए षड्यंत्र रचता है। मान लीजिए चलो उसने किया कुछ नहीं, लेकिन उसने एक समूह बनाया, 4-5 अपराधी डिस्कस कर रहे थे कि उसके बच्चे का हम हाथ पैर तोड़ देंगे, यहीं से निकलता है वो, यहीं से जाता है वो कोचिंग लेने के बाद, या आजकल बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कि इसी रास्ते से निकलता है वो, ट्यूशन पढ़ के यहीं से जाता है या आता है। तो अगर समूह में कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं, कहीं खड़े होकर या बैठ के किसी चाय की दुकान पे, पनवाड़ी के आसपास, वो षड्यंत्र कर रहे हैं, तो अपराध तो उन्होंने कर दिया। जैसे उन्होंने बात करी इस चीज़ की, एक दूसरे को बताया, तो उन्होंने षड्यंत्र कर दिया। आप उस चीज़ की रिकॉर्डिंग करके पुलिस को दे सकते हो, तुरंत पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। तुरंत आप पुलिस में सूचित कर सकते हो कि वे षड्यंत्र रच रहे थे। सुनकर भी, अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो भी आप फ़ोन करके सूचना दे सकते हो। और ये मत सोचो कि मेरा नाम आएगा या मैं फंसूंगा। देखो, किसी का भी बच्चा अगर कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो कल को आपके भी घर में, आज नहीं, जब नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद ये स्थिति आप देखोगे और आप रोओगे फिर उस टाइम पे। तो षड्यंत्र करना, समूह के द्वारा क्षतिग्रस्त करना, ठीक है, समूह के द्वारा क्षतिग्रस्त करवाना। मान लो किसी व्यक्ति ने पैसे दे दिए कि भाई जाओ 4-5 लोग और उसके बच्चे के हाथ पैर तोड़ के आ जाओ, तो समूह को उसने प्रेरित करा, ठीक है, उसको पैसा दिया और उनको आपके बच्चे को हाथ पैर तोड़ने के लिए या पीटने के लिए भेज दिया। इसमें अपराधी को भी भेजा जा सकता है और बिना अपराधी को इंस्टिगेट करके भेजा जा सकता है, किसी को सिर्फ प्रेरित करके, या दारू पिला के कि तू जा उसके हाथ पैर तोड़ा, या कुछ लालच दे के, पैसे, किसी भी चीज़ का लालच दे के। और समूह के द्वारा भी क्षतिग्रस्त करना, और समूह के द्वारा क्षतिग्रस्त करने के लिए प्रेरित करना। प्रेरित मैंने आपको बता दिया है, प्रेरणा देना। देखिए, हमारे इसमें, जिसको लोग सोसाइटी बोलते हैं, बहुत सारे कंपटीशन है। पढ़ाई को लेकर कंपटीशन, शादियों में भी लोग कंपटीशन करते हैं, उसने ऐसा किया था हम ऐसा करेंगे। हर चीज़ में कंपटीशन करते हैं, अपने खाने के ऊपर, अपने पहनने के ऊपर, हम लोग कैसे दिखते हैं, हर चीज़ के ऊपर कंपटीशन करते हैं। हमारा बच्चा कहाँ, कौन से स्कूल में पढ़ेगा, हर चीज़ के ऊपर आप लोग कंपटीशन करते हुए चलते हो। आपने कभी अपनी रियल लाइफ में झांक के देखा है कि हम जो अपनी रियल ज़िंदगी है वो तो ख़त्म ही कर चुके हैं, वो है ही नहीं, दिखावे वाली ज़िंदगी है। सिक्के में आपके दो पहलू बन गए हैं। एक सोसाइटी के सामने एक दूसरा पहलू होता है, और आप अपने घर में जब बैठे होते हो तो आपका चेहरा दूसरा होता है। ऐसा क्यों नहीं है कि जो चेहरा आपकी सोसाइटी के सामने है, वही चेहरा आपके घर पे क्यों नहीं है?
ये जो डबल मानसिकता है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इसीलिए लोग परिवार बना के भी खुश नहीं है आज के समय में। बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोग तो शायद अपने बच्चों के मरने के बाद भी दुखी नहीं होते, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग इतना प्रैक्टिकल हो गए होते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनके बच्चे मर रहे हैं, बीवी मर रही है, गलत हो रहा है, नहीं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको फ़र्क पड़ना चाहिए, हर आदमी को फ़र्क पड़ना चाहिए। फिर किस लिए सोसाइटी बना रहे हो जब आपको किसी की चिंता ही नहीं है? न्यूक्लियर फैमिली होती चली गई हैं, लोग 2 या 3 लोग एक घर में रह गए हैं बस। माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया, बच्चों को हॉस्टल में पहुंचा दिया, खुद कमाने में व्यस्त हैं, और लास्ट में वो सारा पैसा आप अस्पताल में दे देते हो। कभी हार्ट ट्रांसप्लांट करा रहे हो, कभी किडनी बदलवा रहे हो, कभी घुटने बदलवा रहे हो, कभी कुछ करवा रहे हो, कभी कुछ करवा रहे हो। तो आपने अपनी लाइफ जी कहाँ? आपने तो गधे की तरह अपनी ज़िंदगी जी। लेकिन एक जिसको आप मिडिल क्लास कहते हो, एक टैग लगा दिया लोगों ने, मिडिल क्लास, एडजस्ट करने वाले लोग, जो कम कमाने वाले लोग। आप लाइफ देखो ना कि वो व्यक्ति, चाहे वो उसकी क्लास हटा दो, कम पैसे कमाने वाला आदमी अपने बच्चों को भी टाइम दे रहा है, कम कमा रहा है, वो अपने बीवी को भी से भी बात कर रहा है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, वो कमा भी रहा है और लाइफ एंजॉय भी कर रहा है। मैं उन लोगों को नहीं कह रही जो कमा भी रहे हैं, दारू भी पी के काम पड़े हुए हैं, उनकी बीवियाँ घरों में बर्तन मांज रही है और बच्चे पाल रही है और बच्चों को पढ़ा रही है, मैं उनकी बात नहीं कर रही। मैं एक आदर्श परिवार की बात कर रही हूँ, चाहे वो बेशक एक मजदूर मिस्त्री क्यों ना हो। एक आदर्श परिवार में चाहे 300 रुपये की रोज़ की आमदनी हो रही होगी, उनके घर में रोज़ दूध भी आता होगा, सब्जी भी आती होगी, 2 टाइम का वो भरपेट भोजन करते होंगे, शांति से सोते होंगे, क्योंकि उनकी जो रोज़ की कमाई है वो उनको सुकून वाली ज़िंदगी दे रही है। वो किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, और ना वो किसी से एडजस्ट करके चल रहे हैं कि हम किसी का एडजस्ट करेंगे। वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप उनको अच्छी बुरे की परख करना सिखा रहे हैं, मदद करना सिखा रहे हैं लोगों को। तो ऐसे लोग आपको टेंट में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मिल जाएंगे। कम आमदनी वाले लोग जो रोज़ रोज़ कपड़े भी नहीं खरीदते, जो साल में एक बार या 2 बार 2 जोड़ी कपड़े खरीदते हैं, उनके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। वो आपसे मांगते नहीं है, ना आपसे कोई अपेक्षा रखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आनंदित होते हैं। ऐसे मुट्ठी भर लोग ही हैं, ज़्यादा नहीं है। बाकी लोग तो दिखावा कर रहे हैं। सोचो आपकी लाइफ तो नहीं है ऐसी कि दिखावा करने वाली। चाहे आप घर में ना करते हो, बाहर करते हो, ज़रूरत क्या है? आप जैसे हो ऐसे रहो, ऐसे ही बहुत बढ़िया हो। लेकिन बच्चों से जुड़े हुए रहो, अपनी पत्नी का आदर करो, अपने पति का आदर करो, अपने बच्चों को खूब प्यार करो, उनको अलर्ट करो। अभी वो समय नहीं है कि आप अपने बच्चों को छोड़ के चले जाओ तो आपका बच्चा सुरक्षित मिलेगा आपको। जानवरों में ना एक चीज़ होती है, जो कुछ चिड़िया के बच्चे हों या किसी भी जानवर के बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो माँ बहुत सतर्क होती है उनकी। उनको पता है कि मैं अगर इसे छोड़ के इधर से उधर भी गई ना, अपने खाने के लिए भी गई, तो पीछे से कोई जानवर आके उसके बच्चों को खा जाएगा। जिस सांप है, हमेशा दूसरों के अंडे खाने में लगा रहता है। वो चिड़िया ने अंडा दिया, वो घोंसले से उड़ी, पीछे से उसके अंडे खा जाएगा, क्योंकि सांप की प्रवृत्ति है, वो उसके लिए वो भोजन है। ऐसे ही अपराधी है, उसकी प्रवृत्ति है, वो बदली नहीं जा सकती। लेकिन हम तो सुरक्षा कर सकते हैं ना, हम तो सुरक्षा कर सकते हैं। तो सुरक्षा कीजिए, सुरक्षित रहिए, और अपने बच्चों को समझाइए, और हर अपराध के बारे में समझाइए कि आपके साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी, हर चीज़ बताओ उनको, रोज़ बताओ उनको। आप चीज़ें, अपराधियों को पहचान करना बताओ, साइकोलॉजी, एक आदमी की साइकोलॉजी कैसे समझी जाती है वो आप बताओ, एक अपराधी की साइकोलॉजी कैसे समझी जाती है वो बताओ। साइकोलॉजी की इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में साइकोलॉजी को डाल लो आप, कि अगर बच्चा आपके पढ़ाई में होशियार है, या वो पढ़ना चाहता है, या पढ़ता है, वो पढ़ सकता है, उन चीज़ों को समझ सकता है, तो साइकोलॉजी की किताबें आती हैं। भाई मान लीजिए आपका बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा है, 5th में पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ सकता है, आराम से किताब पढ़ के समझ सकता है। 5वीं क्लास का बच्चा भी किताब पढ़ के समझ सकता है। उसको साइकोलॉजी समझाइए, अपराधी ऐसे दिखता है, ऐसे बातें करता है,
वो समझने लगेगा। और अगर वो साइकोलॉजी समझ जाएगा क्रिमिनल किसी भी बंदे की, तो वो अगर कोई आदमी आपके सामने साधु बन के भी आया ना, रावण साधु बन के ही आया था अपहरण करने के लिए, वो वैसे ही अपराधी है। वो हमेशा मीठा बोलेगा, ज़रूरत से ज़्यादा बात करेगा, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करेगा। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट समझाइए अपने बच्चों को, हिंदी इंग्लिश जो भी वो सब भाषा समझता है उसको वो किताब ला के दीजिए। किताब नहीं खरीद सकते हैं तो इंटरनेट पे बुक की PDF फाइल मिल जाएगी आपको, वो पढ़ना, उसको पढ़वाना शुरू, खुद भी पढ़िए, आपको भी पता लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। और ऐसे लोगों से सावधान रहिए, दूर रहिए, ऐसे लोगों से संपर्क मत रखिए, ना बुलाइए ना जाइए उनसे मिलने के लिए। भाई बहुत ऑप्शन होते हैं अपने काम कराने के। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं ऐसे लोगों से बाइकआउट करके रखते कि हमें तो उनसे बिजनेस करना है, हमें तो उनसे, तो आप सांपों से बिजनेस करोगे, कल को वो सांप आके आपके बच्चे को खा जाएगा, तो सांपों के साथ आपको बिजनेस करने की पड़ी है। एक अच्छा रास्ता तो जब आप खोजोगे तो अच्छे रास्ते भी मिल जाएंगे, कम कमाओगे कोई बात नहीं, बच्चों को, फैमिली को ज़्यादा समय दे पाओगे। अब आप देख लो कि आपका उद्देश्य क्या है, फैमिली बना के उसको सुरक्षित रखना, या पैसे कमा के फिर जब फैमिली असुरक्षित हो जाएगी तो पैसा वेस्ट करना और टाइम वेस्ट करना और फिर कुछ हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि वो लोग रोते हैं जिनके बच्चों के साथ ऐसी दयनीय घटनाएं घटती हैं। हम उन घटनाओं को भी डिस्कस करेंगे। मैंने जो अपने जीवन में इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, सिर्फ अखबार के माध्यम से ही नहीं कि अखबारों में किसी ने न्यूज़ छाप दी और हमने जान लिया कि हाँ भाई हमारे देश में या हमारे स्टेट में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे एरिया में ये हो रहा है। बहुत सारे केसेस तो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो रजिस्टर्ड होते हैं उन पर हम बात कर लेंगे, ताकि आप भी उन चीज़ों को जान पाओगी, हाँ कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था। पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी बच्चों के साथ घटनाएं घटती है उसके ऊपर हम पूरी वीडियो में बना के डाल दूँ। उसके बाद फिर हम किस देश में किन बच्चों के साथ क्या क्या होता है, हुआ है, और वहाँ पे कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, वो हम उस पर बात करेंगे, ताकि जानो आप कि सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, ये सब जगह की समस्या है। तो ऐसा क्या है भाई, ऐसा कौन सा सिस्टम चल रहा है कि इतनी सुरक्षा के बाद इतने सारे फौजी हमारे देश में, हर जगह मिलिट्री सिस्टम होता है, हर जगह पुलिस सिस्टम होता है, हर जगह RWA होती हैं, इतनी सारी NGOs है, फिर भी बच्चों के साथ बुरी चीज़ें हो रही है, औरतों के साथ बुरी चीज़ें हो रही है, सीनियर सिटीजन्स को मारा जा रहा है, किसी को भी कहीं मारा जा रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, चेन झपट के लोग भाग रहे हैं, गला रेत दे रहे हैं, किसी को भी बिना मतलब के मार रहे हैं, और लगातार ये चीज़ें हो रही है। इसका मतलब समाज जो है अलर्ट नहीं है, आप लोग चीज़ें होने दे रहे हो, आप लोग इकट्ठा नहीं हो। जो चीज़ें पहले चोरी छुपे लोग अपराध करते थे, अब तो सामने से अपराध कर देते हैं और लोग देखते रह जाते हैं। उनको लगता है हमारा साथ, हमारी फैमिली का बंदा थोड़ी था, पुलिस अपने आप देख लेगी। तो सोचिए, विचार कीजिए और अपने बच्चों को समझाइए, सुरक्षित, उनको सेल्फ डिफेंस का कोई चीज़ सिखाइए, कुछ भी चीज़ सिखाइए, भाला चलाना सिखाओ उनको, नान चाकू चलाना आप सिखाओ उनको तलवार चलाना सिखाओ, उनको लाठी चलाना, कुछ भी एक सेल्फ डिफेंस की चीज़ उन्हें सिखाइए। कुंफू कराटे सिखाइए, बच्चों को भी सिखाइए, खुद भी सीखिए इन चीज़ों को। और आपको लगता है कि भाई मुझे पैसे देने पड़ेगा, तो आजकल यूट्यूब पे सारी चीज़ें हैं, आप डांस सीख सकते हो देख के, आप गाना सीख सकते हो, गाना गा सकते हो देख के, आप बहुत सारी चीज़ें देख के कर सकते हो, पेंटिंग देख के सीख सकते हो। तो फिर ये सेल्फ डिफेंस वाली चीज़ क्यों नहीं कर सकते? इसको भी देख के, अरे बच्चे तो बहुत जल्दी सीख लेंगे, अब वो आपको उल्टा सिखा देंगे सीख के। तो हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको बस इंटरनेट का खर्चा जो महीने का वही रहेगा। उल्टा जो है, जो फालतू की चीज़ें, आप फालतू का टाइम आप अपना यूट्यूब पे जगह जगह बर्बाद कर रहे हो, वो सही जगह आप लगा दोगे। क्योंकि लोग आजकल सारी सोशल साइटों पे बैठे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वही देखने में लगे हुए हैं। हर कोई इन्फ्लुएंसर बना हुआ है और बाकी लोग क्या है, उसको देख के अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। तो समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके आसपास क्या घटनाएं घटने वाली हैं, कितने अपराधी मंडरा रहे हैं,
वो यही तो चाहते हैं कि जो आपका दिमाग है वो कहीं और रहे और वो अपना अपराध करें और भाग जाएं। देखिए यूट्यूब, देखिए आप चीज़ें, लेकिन अलर्ट भी रहिए साथ में। अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें भी अवेलेबल है, मैं भी सर्च करती हूँ, मैं भी देखती हूँ चीज़ें, लेकिन ये नहीं है कि आप उसमें इतना डूब जाएं कि बाहर निकले तो आप तो सब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। इतना भी मगन मत रहिए अपनी लाइफ में कि आपको ये ना समझ में आए कि हमें अब डिसाइड क्या करना है, क्योंकि जब चीज़ें हाथ से छूट जाती हैं तो आप उसे दोबारा नहीं, बहुत सारी चीज़ें दोबारा नहीं ला सकते। आप कितना पैसा हो आपके पास, कितने पैसे वाले हो आप, एक मरे हुए को ज़िंदा नहीं कर सकते, किसी का जीवन नहीं लौटा सकते। और अगर वो जीवन आपके अपने लोगों का हो तो जीवन भर आप रोओगे अंदर से, किसी को दिखा भी नहीं पाओगे कि मैं अंदर से रो रहा हूँ या मैं अंदर से रो रही हूँ। हमेशा समाज को दुहाई, इसको दुहाई, सिस्टम को दुहाई। आप खुद सोचो ना, आप क्या कर रहे हो। अपने बच्चों की सुरक्षा आप खुद करोगे या आप सोचोगे कि कोई और करेगा मेरे बच्चों की सुरक्षा के? पहले तो आप ही करोगे ना। तो बस लठ उठा लो। मेरे गांव में तो लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी सुरक्षा खुद करते हैं। हमारे दादाजी भी एक लाठी रखते थे, किसी को मारने के लिए नहीं रखते थे। पुराने समय में लोग रखते थे, सब लाठी लेके चलते थे। अगर रास्ते पे वाकई में कोई चोर उचक्का मिल जाए तो एक लाठी में फिर उसकी तबीयत खुश हो जाएगी। लेकिन आजकल के लोग हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए पुलिस बैठी है, वो लोग बैठे हो, तो अपराध होने के बाद आती है ना। अगर आप सतर्क हो तो आप मिलके पकड़ लेते हो चोर को, उसकी कुटाई कर देते हो या उसको पुलिस के हवाले कर देते हो, अगर आप सतर्क हो तो। मेरे हिसाब से तो जो लाठी वाला समय था वो ज़्यादा बढ़िया था। लोगों को लाठी रखनी चाहिए अपने पास। अगर कम से कम अपने घर में तो रखो एक लाठी। कम से कम आपकी पत्नी तो अपने सेल्फ डिफेंस में किसी के पैर पे, किसी के हाथ पे मार सकती है लाठी। सेल्फ डिफेंस में उसको लाठी चला सकती है, लाठी डंडा कुछ तो रखो। हर किसान के घर में मिल जाएंगी ये चीज़ें, उसको पता है वही लाठी हमें भैंस को भी मारनी है, वही लाठी हमें जो है कोई आ गया चोर उचक्का तो उसमें बजानी है। जब जानवर पागल सा हो जाता है तो लोग उसमें बजाते हैं ना लाठी, दो लाठी में वो सीधा हो जाता है कि अब वो पिटाई हो जाएगी, अब ज़्यादा इधर उधर भागेगा तो ये भी सोसाइटी के जानवर हैं जो अपराधी हैं, इन पे भी लठ बजना ज़रूरी है। और हर चीज़ के लिए इंतज़ार ना करें कि कोई दूसरा करेगा, कोई दूसरा करेगा, कोई नहीं करेगा। अब आपकी जान फंसेगी तो आप खुद करोगे, इसीलिए अभी से तैयार हो। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।